इस वक्त ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वो लगभग 84 से 85 डॉलर पर बैरल पर जा चुकी है और WTI क्रूड जो है वो करीब 80 डॉलर पर बैरल पर कारोबार कर रहा है। पिछले 4 कारोबारी सेशंस में तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है और अगर ये रूट अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बाधित रहता है तो दुनिया भर के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी। तेल की आपूर्ति का संकट तो खड़ा है ही, लेकिन इस जंग की वजह से दुनिया भर के जो बाजार हैं वो भी दबाव में है, वहां भी सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव है। ज्यादातर एशियाई बाजार जो दबाव में दिखाई दिए। दक्षिण कोरिया का KOSPI भी 6.5% से ज्यादा गिर गया। जापान का निक्के 2.9% नीचे गिरा है, 225 पॉइंट। ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में भी कमजोरी का रुख रहा है। हांगकांग का में भी इन बाजारों के मुकाबले हांगकांग में थोड़ी बेहतरी है। अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग कब और कैसे रुकेगी, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर भी हैं और दुनिया भर के जो बड़े देश हैं, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज, वो एक तरीके से ट्रंप के साथ ही हैं और चीन और रूस की नाराजगी इस पूरे मामले पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी है। लेकिन ये युद्ध कब और कैसे रुकेगा, इसे लेकर के कहना बहुत मुश्किल है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, और वो मुख्य वार्ताकारों में भी रहे, उन्होंने साफ कहा है कि जो ऑप्शन डायलॉग और वॉर में से अमेरिका ने चुना है ये उनकी स्ट्रेटेजिक भूल है, ये एक बड़ी चूक है। और इससे पहले उनकी तरफ से वो 5 पॉइंट, जो 5th पॉइंट है MOU का, जिसको लेकर के सारा इल्ज़ाम ईरान पर डाला जा रहा था कि ईरान ने जो है MOU का उल्लंघन किया और यहाँ से गुजर रहे जहाज को निशाना बनाया, उसको भी उस पॉइंट को शेयर किया था जिसमें साफ कहा गया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑपरेट करने की सारी जिम्मेदारी ईरान की है। और जब इसी रूट के जो तय रूट था उससे ना निकलते हुए जहाज इस रूट से निकाले गए तो ईरान ने उनको टारगेट किया था 7 जुलाई को, जिसके बाद से दोबारा जंग की शुरुआत हुई थी। बहरहाल लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक अमेरिका जो है वो हमले करता रहेगा हम बराबर उनके हमलों का उसी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो हमने ली है, उत्तर कोरिया के खिलाफ कैसे 3 देश जो हैं वो एकजुट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तीनों देशों ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे से निपटने के लिए सैन्य सहयोग को और बड़ा करने और बढ़ाने पर जोर दिया है, ये फैसला किया गया है। जाहिर है दक्षिण कोरिया अपने आप को सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है उत्तर कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर के। बैठक में कहा गया कि प्योंगयांग के लगातार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से इंडो पैसिफिक जो पूरा रीजन है उसमें अस्थिरता, उसकी जो है वहाँ पर अस्थिरता है, वहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो प्रभावित हो रही है और इसी वजह से अब सैन्य संयुक्त अभ्यास, ज्वाइंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। तीनों देशों ने समुद्री, वायु और मिसाइल रक्षा से जुड़े ज्वाइंट एक्सरसाइज करने को लेकर के सहमति जताई है। रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है वो भी तीनों कंट्रीज आपस में शेयर करेंगी ताकि नॉर्थ कोरिया की हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा सके। उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण और सैन्य गतिविधियों पर तत्काल इंटेलिजेंस साझा करने को लेकर के सहमति बनी है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया अपनी एयर और मिसाइल डिफेंस प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने पर काम करेंगे। तो ये बड़ी बातें जो हैं इसमें हुई हैं। चीन और रूस की गतिविधियों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर मकसद ये है कि नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम्स चला रहा है, जिस तरीके से उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा, उसको लेकर के ये 3 देशों की बैठक हुई है और इसमें कई तरह के सहयोग पर सहमति बनी है।